नमस्कार दोस्तों। यूपी लेखपाल के इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें मैं पूरा यूपी लेखपाल का ग्रामीण परिवेश का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मैं इस वीडियो सीरीज़ में बता रहा हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रामीण परिवेश का परिचय दिया था। तो ग्रामीण परिवेश का परिचय में हमने काफ़ी बातों को नोट किया था, समझा था और जाना था। लगभग 20 से 21 मिनट का वह वीडियो था। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रामीण परिवेश में क्या पटवारी ही लेखपाल होता है, लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल का पद क्या होता है, चकबंदी लेखपाल क्या होता है, राजस्व लेखपाल क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को जाना था, समझा था, जिसमें हमने देखा था कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, अरस्तू ने क्या कहा और JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और जानेंगे कि राज्यों की संरचना किस प्रकार से की गई है। यदि कोई एक राज्य बनता है तो वह राज्य किस प्रकार से बनता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम समझेंगे। क्योंकि राज्यों की संरचना के बाद ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि भारत, आपको ये समझ आएगा कि भारत में कुल कितने गांव और कुल कितने किन प्रकार के जिले और तहसीलों में योजनाओं का क्रियान्वयन किन किन प्रकार से होता है, मंडल क्या होते हैं, जिला क्या होता है, तहसील क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और हो सके तो आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें। विदाउट नोट्स लेखपाल नहीं निकलने वाला। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि आपने लिखा है, जैसा कि मैंने लिखा है कि व्यक्ति से कोई एक व्यक्ति रहेगा, उसके बाद वह परिवार बनेगा, व्यक्ति के बाद एक परिवार बनेगा, परिवार जो बनेगा उसे ही हम कह सकते हैं कि ये समाज की सबसे छोटी इकाई यही होती है। क्या कि ये परिवार, यानी जो ये परिवार है यही हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो हमने ये देख लिया कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये है हमारी परिवार। अब उसके बाद परिवार जब बन जाता है तो कई परिवार मिलके एक मोहल्ले का गठन करते हैं, ये वो एक मोहल्ला बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ परिवार रह रहे हैं, आप एक व्यक्ति हो, आपका परिवार हुआ, तो अगर अगर आप एक परिवार किसी कॉलोनी में रह रहे हो तो वो कॉलोनी ही यहाँ पे मोहल्ले का रूप ले लिया है। मोहल्ला कह सकते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि एक टोला है। तो मोहल्ला या टोला में कोई इसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो व्यक्ति से परिवार बनेगा, परिवार से मोहल्ला या फिर टोला बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कई मोहल्लों को मिला दें तो वो ग्राम यानी कि समाज का रूप ले लेता है, गांव का रूप ले लेता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बता दूं कि गांव क्या है। गांव, इसके पिछले वीडियो, मैंने आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, या मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि गांव क्या है। तो गांव मैं कह सकता हूँ कि यह एक समाज की इकाई है। कि गांव क्या है, यह एक समाज की इकाई है। अब समाज की इकाई तो है, अब हम समझ लेते हैं कि इसकी स्टैटिस्टिकल डेटास क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की अगर हम बात करें भारत में, तो इस भारत में कुल मिला के 6,40,930 गाँव हैं। और यदि हम यूपी की बात करें यानी कि उत्तर प्रदेश में बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 97,931 गाँव हैं, 97,931। तो ये हमारा गांव का डेटा है, जो लेटेस्ट एकदम करेक्ट डेटा है। अब हम बात करते हैं, यदि गांव का पता चल गया, तो अब हमारे पास आ जाती हैं ग्राम पंचायत। गांव का पता चल गया आपको, तो अब हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायत का आंकड़े क्या क्या हैं। तो अब हम बात करें तो ग्राम पंचायत में अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल 59,002 ये हमारी ग्राम पंचायतें हैं यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और यदि हम भारत की बात करें यानी कि इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो इसका आंकड़ा है 2,40,202। ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह वेरिएशन मिलेगा, लेकिन ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ इसमें आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं हम बता दिए कि गांव की संख्या क्या है, और गांव का मतलब होता है समाज की एक इकाई। अब गांव तो बन गया, गांव की बात हमने समझ ली। अब आता है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है?
ब्लॉक को हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का खंड है, खंड यानी कि ब्लॉक। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक में होता क्या है। तो ओवरऑल यहाँ पे योजनाएं जो होती हैं, जो भी पॉलिसीज़ या जो भी योजनाएं निकल के बाहर आती हैं, तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन ब्लॉक में होता है। उन योजनाओं का क्रियान्वयन ब्लॉक में होता है। अब ब्लॉक में बैठता कौन है? तो ब्लॉक में हमारा BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है, जो ग्रामीण से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। यानी कि जो गांव का जो एरिया है, जो गांव का एरिया, उससे इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये डायरेक्ट गांव को जाके देखता है कि गांव में किन प्रकार की योजनाओं का किन किन तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे स्थापित होता है। अब मैं बता दूं कि इसके आंकड़े क्या क्या हैं। तो अगर मैं यूपी के आंकड़ों की बात करूं, तो यूपी के आंकड़ों में सबसे पहली बात आ जाती है कि ब्लॉक कितने हैं। तो ब्लॉक यूपी में कुल मिला के 823 ब्लॉक्स हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो ये आ गया मेरा ब्लॉक की सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि ब्लॉक के बाद क्या बनता है। ब्लॉक के बाद बनता है हमारा तहसील। तहसील में क्या होता है? तहसील में काम क्या होता है तहसील का? तो ये हमारा एक तहसील कलेक्ट रेवेन्यू, यानी कि जो जो राजस्व आ रहा है उसे कलेक्ट करने की जिम्मेदारी तहसील की होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ तहसील में एक प्रकार की शक्ति होती है, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में, इसके पास न्यायिक शक्ति होती है, यानी कि जुडिशरी पावर। किसके पास होती है जुडिशरी पावर? ये हमारे पास होती है। क्वेश्चन बन सकता है कि गांव के राज्यों की संरचना में किसके पास जुडिशरी पावर है? तो उसमें हमारा तहसील के पास एक ऐसा है, इसके पास एक ऐसी विशेषता है जिसके पास है जुडिशरी पावर, और ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं तहसील के आंकड़ों के बारे में। तो हर ज़िले में तहसील होगी, ये तो आपको पता ही है। तो हर ज़िले में तहसील होगी। अगर तो हम बात करें कि कई कई तहसील हर ज़िले में होंगी, तो अगर हम बात करें कि हम यूपी का डेटा पढ़ रहे हैं, यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूपी में कुल कितने तहसील हैं? तो यूपी में मैं बता दूं कि 350, यानी कि 350 लेखपाल बैठता है यूपी में। 350 लेखपाल बैठता है। और तहसील का कार्य क्या होता है? इट कलेक्ट्स रेवेन्यू, और ये एक न्यायिक शक्ति होती है। अब बात करते हैं हम जिले की। जिला क्या होता है? जिले में केवल इतना जान लीजिए कि एक मंडल आगे आएगा। एक मंडल की बात करें, एक मंडल में कई जिले होते हैं। एक मंडल में कई जिले होते हैं। और यूपी की अगर मैं बात करूं, तो यूपी में टोटल 75 जिले हैं। यूपी में टोटल 75 जिले हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने बताया कि एक मंडल में कई जिले होते हैं। अब उसके बाद क्या आ गया? हमारा मंडल आ गया। तो राज्यों में क्या होंगे? राज्यों में होंगे मंडल। राज्यों में होंगे मंडल। और यूपी की अगर मैं बात करूं, तो यूपी में कुल कितने मंडल है? तो यूपी में कुल मिला के 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। तो इस प्रकार से हम समझ पाए कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ठीक, ये इन प्रकार के डेटा को आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर राज्य की बात की जाए, तो राज्य में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की यहाँ बात हो रही है। तो सबसे पहले राज्य से मंडल, मंडल से जिला, जिला से तहसील, तहसील से ब्लॉक, ब्लॉक से गांव, गांव से मोहल्ला, मोहल्ला से परिवार, परिवार से व्यक्ति। यही हमारी है राज्यों की संरचना। ये हो गया आपका पूरा पक्का डेटा। पूरे आंकड़ों के साथ मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे ही बनेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ने से पहले हमको यहाँ पे तीन चीज़ हमको पता होनी चाहिए, तभी हम आगे आके ये चीज़ें भी इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाएगी, क्योंकि आगे इन सब वर्ड्स का काफ़ी यूज़ होगा। अभी मैं कुछ शब्दावली भी बता दूंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन फ़िलहाल के लिए 3 शब्दावली हमको सामने देखने को मिली, तो उसके बारे में आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले है परगना। परगना क्या हो? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये परगना, ये सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल
यह परगना जो है ये सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक एवं राजस्व की इकाई थी। परगना सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल के दौरान प्रशासनिक एवं राजस्व इकाई थी। तो ये हो गया परगना का डेफिनेशन। अब आता है तहसील में। यह तहसील की बात कर रहे हैं तो यह वर्तमान समय में राजस्व की भौगोलिक इकाई है। यह वर्तमान समय में राजस्व की भौगोलिक इकाई है। अब बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक में हम 3 पॉइंट समझ लेंगे, ब्लॉक आपको समझ में आ जाएगा। ब्लॉक में ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई होती है। जैसे कि हम बात करें तहसील की तो ये राजस्व की भौगोलिक इकाई है, और ब्लॉक की बात करें तो ये ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। ये जो ब्लॉक होता है यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। यहीं से वो क्रियाशील नेचर में आती हैं, यहीं से वो स्टार्ट होती हैं, यहीं से उन्हें स्टार्ट कराया जाता है, मैं भी कह सकते हैं। अब हम बात करें जो ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक तो समझ में आ गया कि ये ग्राम विकास की भौगोलिक इकाई है ग्रामीण विकास की। उसके बाद यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई अधिकारी तो होगा ना, कौन ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है जो इस ब्लॉक में बैठता है। तो इससे मैं आपको बता दूं कि इस ब्लॉक्स जो नाम है आपका ब्लॉक, उसी से संबंधित एक अधिकारी है जिसका नाम है BDO। BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। यही ऑफिसर होता है जो कि इस ब्लॉक में यहाँ पे बैठता है। तो हम 3 बातें समझ गए, ग्रामीण विकास की भौगोलिक इकाई, यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन, और यह एक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बैठता है जिसको हम लोग कहते हैं BDO, जिसका फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये थी हमारी राज्यों की संरचना। इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि गांव के प्रकार क्या होते हैं, गांव की विशेषताएं क्या होती है, और हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो इन सभी वीडियोस को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कोई नहीं कराता। कहीं भी आप देख लीजिए, ग्रामीण परिवेश की कोई भी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो ये मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ कि ग्रामीण परिवेश की पूरी पढ़ाई यहाँ पे हमारे चैनल पे फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी। ठीक है, समय समय पे आपको हर दिन रोज़ 1 से 2 वीडियो मिलती रहेंगी, और 20 से 25 दिनों में आपका पूरा ग्रामीण परिवेश मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और यदि कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं कि सर किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, और भी अच्छा बेहतर तरीका आप भी हमको बता सकते हैं। खुली छूट है इसकी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।